अगर आपने इस बार दोबारा से ये इस सरकार को चुन लिया, एनडीए गवर्नमेंट को दोबारा से आपने चुन लिया, तो अगली बार आप कहीं भी किसी भी स्टेट में वोट डालने लायक नहीं बचोगे। माँ के मरने पर तो बाल नहीं छिलवाए, दाढ़ी नहीं बना कर, हम तो हिंदू है, मंदिर मंदिर घूम रहे हैं। कमाल की बात है, ये कौन सा हिंदू है, कौन सा धर्म है, और दाढ़ी बढ़ा लिए। सीसीटीवी वहाँ पे एक दिन भी अगर खराब कर दिए, एक दिन में सारी ईवीएम मशीनें बदल दी गई, क्या कर लोगे आप? कुछ नहीं कर पाओगे। इतना आपने देखा कि माहौल गर्म रहा, तमाम लोगों ने वीडियोस की, तमाम वकील सामने आए, लेकिन ईवीएम जो है बंद नहीं हो रहा है। लेकिन ईवीएम को जो कवर करने वाले उन चैनलों पे भी देखिए गाज गिर गई है। बिल्कुल, उन पे गाज गिर गई है। इस मामले में विपक्ष की नाकामी है जी। इस मामले में मैं साफ साफ कहता हूँ, विपक्ष नकारा है, निकम्मा है। हमारे जैसे हजारों सैकड़ों लाखों लोग जो है ईवीएम पे सवाल उठा रहे थे, ईवीएम के फेवर में सबूत दिए कि किस तरह से इन पे हेराफेरियाँ हो सकती है, किस तरह से इनमें गड़बड़ हो सकती है। तमाम लोग, नरेंद्र मिश्रा जी हैं, महमूद प्राचा जी थे और भानु प्रताप सिंह जी थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इसकी लड़ाई लड़ रहे थे। लेकिन लास्ट एंड फाइनल विपक्ष कब जागा? मैं इस मामले में उनकी आलोचना करता हूँ। जो चीज़ गलत है वो गलत है। राहुल गांधी जी ने पूरी यात्रा अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू करके और ख़त्म कर दी। जब उनकी यात्रा खत्म हो रही तब उन्होंने कहा कि जी इस मामले में देखा जाना चाहिए, जनता ईवीएम से नाराज़ है। भाई डरे किस लिए रहे हो आप इस बात से डर जाते हो कि जो विपक्ष का जो है हमारा साथ जो है मीडिया नहीं देगा, मीडिया हमारा मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। मीडिया आज आपका सगा है क्या? नहीं है। मेन स्ट्रीम का मीडिया आज आपका सगा नहीं है, ना वो पहले था, ना आज है और ना वो आगे रहेगा। आप उससे घबरा गए। आप जनता की आवाज़ को सुनो, जनता आपके साथ है तो मीडिया आपका क्या बिगाड़ लेगा? कुछ नहीं बिगाड़ेगा। आप मीडिया में जितने भरे दुनिया भर की झूठ फैलाते रहो, मीडिया अगर आपका फेवर में है, सरकार के फेवर में, पर जनता तो आपके फेवर में है ना, वोट तो जनता ने देना है। क्यों उन्होंने आंदोलन नहीं करे? क्यों उस मामले को उठा के क्यों नहीं ले गए? सिर्फ इसी बात पे कि जरा सी बात उठती थी, ईवीएम के ऊपर वो मुद्दा उठाते थे, इमीडिएट इनका पालतू मीडिया शुरू हुआ था। क्यों? कर्नाटका में भी तो जीते तब ईवीएम खराब नहीं थी, पश्चिम बंगाल में भी तो जीते तब ईवीएम खराब नहीं थी, और तेलंगाना में जीते तो ईवीएम खराब। अरे भैया, वहाँ की आप पोलिंग डेट और काउंटिंग डेट का अंतर तो देखो कितना है। अभी भी मैं साफ कह रहा हूँ, पहली 102 सीटों में जो है अपने चुनाव हो रहा है कल, इसमें 19 तारीख को कल चुनाव होगा और रिजल्ट किस दिन आएगा? 4 जून को। ऑन एन एवरेज आप निकालो कि कम से कम 45 से 50 दिन के लगभग का फर्क है। इस 50 दिनों में क्या नहीं हो जाएगा? कौन 50 दिन तक पहरेदारी करेगा स्ट्रांग रूम की? नहीं करेगा कोई भी। सीसीटीवी वहाँ पे एक दिन भी अगर खराब कर दिए, एक दिन में सारी ईवीएम मशीनें बदल दी गई, क्या कर लोगे आप? कुछ नहीं कर पाओगे। हर हालत में आपकी इस तरह से पराजय तय है। अगर आप स्ट्रॉन्ग कदम नहीं उठाओगे तो आप फिर रोने रोते रह जाओगे और उसके बाद ना हम बोलने लायक रहेंगे, ना आप इंटरव्यू लेने लायक रहोगे। कांग्रेस भी जो है इस तरीके की कुछ ना कुछ उसके मतभेद हो रहे हैं लोगों के अंदर, लेकिन एक तरफ पक्ष एक तरफ विपक्ष। लोग किसे चुने, ये मजबूर हो गए हैं लोग। क्या मजबूरी में वोट देना पड़ जाएगा क्या किसी एक पार्टी को? देना चाहिए, मजबूर नहीं हो रहे। आपकी मजबूरी सर नहीं है, मजबूरी से जनता की मजबूरी ना समझे। जनता अपने वोट का अधिकार का प्रयोग करे, इंडिया गठबंधन के पक्ष में वोट डाले तो आपको अगली बार वोट डालने का मौका मिल जाएगा। अगर आपने इस बार दोबारा से ये इस सरकार को चुन लिया, एनडीए गवर्नमेंट को दोबारा से आपने चुन लिया, तो अगली बार आप कहीं भी किसी भी स्टेट में वोट डालने लायक नहीं बचोगे। सीतारमण के हस्बैंड हैं, उन्होंने भी इस तरीके का कहा है कि भैया अगर इस बार 24 में मोदी अगर जीत जाते हैं तो ये आप समझ लीजिए लोकतंत्र जो है खत्म हो जाए। क्या वाकई में लोकतंत्र? बिल्कुल, आप खुद ही देख लीजिए, निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री हैं, उन्होंने अपना टिकट वापस क्यों करा? उनके घर में ही एक आनी है, उनके पति जब उनकी खिलाफत कर रहे हैं तो किस मुंह से जनता के बीच में जाती? जनता में से कोई एक आधा हमारे जैसा तो सवाल पूछता कि मैडम आपके तो पति इस बात को कह रहे हैं, आप बताइए इसका कोई जवाब है आपके पास? तो क्या जवाब देती? उन्होंने कह दिया जी मेरे पास पैसे नहीं, मैं चुनाव कैसे लड़ूंगी। अरे भैया, तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तुम्हारे पास नीयत नहीं है, तुम्हारे पास हिम्मत नहीं है, जनता में जवाब क्या दोगे तुम? ये बताओ। इलेक्ट्रल बॉन्ड के ऊपर वो लगातार उनके पति ने बोला है, लगातार उन्होंने बात रखी है अपनी, लेकिन उसको तवज्जो नहीं दी जा रही। क्यों? क्योंकि वो उनके बीजेपी की सरकार के खिलाफ जाती है। जो हकीकत है, कुछ ना कुछ तो लोग लेके आ रहे हैं ना, सामने लेके आ रहे हैं। यूपी की बात करें तो यूपी से बोला जा रहा है कि भैया 80 की 80 सीटें आएंगी और बाबा की सरकार जो है बनेगी और बाबा जो है पीएम पद के लिए जो है बोला जा रहा है। देख रहे हैं लोग। यूपी की जनता, मैं साफ कहता हूँ, लोग मुझे खूब गालियाँ देंगे, भर के गालियाँ दें, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर यूपी की जनता इस बार भी अगर 80 की 80 सीटें अगर बीजेपी को दे देती है तो यूपी की जनता से बड़ा मूर्ख जनता कोई नहीं है। उसका युवा सबसे बड़ा मूर्ख साबित होगा। उस युवा को 2017 से आज 2024 आ गया, 9 पेपर कैंसिल हो चुके हैं। लगातार लोगों ने फॉर्म भरे और लगातार वहाँ पे एग्जाम दिए और उसके बाद वो एग्जाम देने के बाद वो पेपर कैंसिल हो गए। उसके बावजूद अगर वहाँ के युवा को अकल नहीं आती तो वो सबसे बड़े बेवकूफ़ साबित होंगे, सबसे बड़े गधे साबित होंगे। बेशक वो मुझे गालियाँ दें, आराम से दे गालियाँ, भर भर के गालियाँ दे, लेकिन जो हकीकत है वो हकीकत है। 50-60 हज़ार सीट थी जीडी कांस्टेबल के लिए, 60 हज़ार सीट थी। फार्म कितने लोगों ने भरा? 60 लाख बच्चों ने फार्म भरा। सारे के सारे 18 साल से ऊपर के हैं, वयस्क हैं, मतदाता हैं। अगर उसके बाद भी उनका पेपर कैंसिल हो जाता, उन्हें नौकरी नहीं मिलती, वो पेपर देने के लिए उन्होंने 2-2 3-3 रातें अपनी हराम करी,
ट्रेनों में लटक लटक के गए, बसों में लटक लटक के गए, उसके बाद उनका वो पेपर कैंसिल हो गया। अब पेपर कब होगा कोई अता पता नहीं है। और उसके बावजूद भी अगर वो इसी बीजेपी की सरकार को वापस ले लाते हैं तो तुम वास्तव में उल्टे प्रदेश के निवासी हो, तुम मूर्ख आदमी हो। सच्ची सी बात घोषणा है। पत्र में लाया कि भैया पेपर लीक पे जो है शिकंजा कसा जाएगा इस बार। कहाँ लाए हैं वो घोषणा पत्र में? मोदी जी की रैली मैनिफेस्टो जारी। हाँ, मैनिफेस्टो तो जारी कर दिया। आपने मोदी जी की रैली देखी और योगी जी की रैली देखी? मेरठ में भी उन्होंने रैली करी जी, जी। थी। योगी जी ने एक ही भाषण में एक ही लाइन बोली, आपको कांवड़ चाहिए या कर्फ्यू। उन्होंने ये नहीं पूछा आपको नौकरी चाहिए या कर्फ्यू, आपको रोजगार चाहिए या कर्फ्यू, आपको शिक्षा चाहिए या कर्फ्यू, आपको स्वास्थ्य चाहिए या कर्फ्यू। उन्होंने पता है इनके भावनाओं का दोहन एक ही चीज़ से करा जा सकता है, धर्म के आधार पर इन्हें उल्लू बना लो और वोट ले लो। उन्होंने सीधा छूटते पूछा आपको कावड़ चाहिए या कर्फ्यू। जनता ने आवाज़ लगाई कावड़ कावड़ कावड़। ले लो भैया, तुम कावड़ ही ढो, तुम इसी लायक हो, तुम नौकरी करने लायक नहीं हो, तुम शिक्षा के लायक नहीं हो, तुम स्वास्थ्य के लायक नहीं हो। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद तक में एक बढ़िया हॉस्पिटल नहीं है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश लोनी की, बागपत की, इधर की सारी जनता आगे अपने जीटीबी हॉस्पिटल में आगे इलाज कराती है। आयुष्मान योजना बोल रहे कि भैया इतना चल रहा है, एम्स बताए जा रहे हैं। आयुष्मान योजना में 5 लाख तक का हर हॉस्पिटल मना कर देता है। भाई हमारे यहाँ तुम्हारा आयुष्मान योजना का कार्ड नहीं में चलेगा। आप चेक कर लो, हाँ। अस्पताल नहीं है। यहाँ तक कि अस्पताल तो बहुत दूर की बात है। आप यहाँ से पूरा सादरा क्रॉस करके जैसे यूपी स्टार्ट होता है, यूपी स्टार्ट होने के बाद बड़ौद तक, बड़ौद 60 किलोमीटर है इस दिल्ली की सीमा से वहाँ तक का। एक भी ये डिग्री कॉलेज नहीं है। कमाल की बात देखो आप, 60 किलोमीटर के दायरे में और इतने बड़े पॉपुलेशन के एरिया में जाट कॉलेज और जैन कॉलेज ये सब बड़ौत में है। बागपत खुद एक डिस्ट्रिक्ट का, वहाँ कोई डिग्री कॉलेज नहीं है। खेकड़े में कोई नहीं है, इधर लोनी में नहीं है, कहाँ है? और जब लोनी पब्लिक जाती है, दिल्ली से कोई नहा के जाएगा ना, तो वो जब लोनी में एंट्री कर देगा, किसी के यहाँ जाता है, तो उसे दोबारा नहाना पड़ेगा। इतनी धूल मट्टी है, इतने गड्ढे हैं, दोबारा बीमार हो जाता आदमी। सड़कें इतनी बनवा दी बाबा ने, सड़कें बताई जा रही हैं। किसी के किडनी में स्टोन यहाँ होगा ना, तो वो यहाँ आ जाएगा। इतने गड्ढे हैं मैडम, आप अगर यकीन ना हो आप रिपोर्टिंग कर लो। वहाँ के एमएलए हैं नंदकिशोर गुर्जर लोनी से, लोग भर भर के कमेंटों पे उनका स्वागत करते हैं। क्या आप वोट मांगने जब आना, जब इस सड़क का निर्माण हो जाए। बताइए, इस टाइम यूपी में सरकार है और केंद्र में भी सरकार है, जब सड़कों का निर्माण नहीं हो रहा, आप बात करते हो कि हवाई जहाज के लिए हमने प्लेन तैयार कर दिया, सड़कें बना दी। क्या एयरपोर्ट बना दिए ना? एयरपोर्ट कुछ नहीं बना मैडम, सिर्फ जुमला बना है 2014 से लेके 2024। T3 के बाद देखिए वहाँ पे 4 जो है वो बन रहा है, अब वहाँ पे देख नहीं रहे? कहाँ पे? T3 बना था ना, टर्मिनल T3। विकास हो रहा है, कागजों पे विकास हो रहा है, कागजों पे विकास, आगे विकास कुछ नहीं हो रहा है। विकास नहीं हो रहा है। T3 बन गया तो T3 के आम आदमी के लिए काम आ रहा है। आप ये बताइए, आम आदमी ने बस में चलना है, ट्रेन में चलना है, उनके लिए आपने क्या सहूलियत दी? मैं आम आदमी की बात करें, जो भारत की अधिकांश जनसंख्या जो है बिलो पावर्टी लाइन है या पावर्टी लाइन पे है या मिडिल क्लास है, निम्न मध्य वर्गीय है, उनके लिए आपने क्या करा? आपने टॉप क्लास के लिए तो आपने T3 भी बना दिया, T4 भी बना दिया, उनके लिए तो बनाए जाइए। उनको क्या फ़र्क पड़ेगा? उन्हें तो पैसा देना जाना है, पैसा देना जाना है। आप अंबानी अडानी से पूछो महंगाई है, वो कहेंगे कौन सी महंगाई है, किस चिड़िया का नाम है भाई। आप यहाँ के एक रिक्शा चलाने वाले गरीब से पूछो, ठेला चलाने वाले गरीब से पूछो, बोझा ढोने वाले कुली से पूछो, वो बताएगा महंगाई क्या होती है। उनके लिए महंगाई थोड़ी है। सर, कहा जाता है कि अगर कोई चुनाव लड़ रहा है तो वो चुनाव जो है धर्म के आधार पर और आपकी आर्मी के आधार पर आप नहीं वोट ले सकते हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने इस पे एक भी जो है रत्ती भर अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी। और मैनिफेस्टो में मोदी जी ने जो है ये कहा है कि राम यात्रा फ्री दी जाएगी, राम यात्रा करवाई जाएगी। वही तो मैं कहता हूँ ना, केंद्रीय चुनाव आयोग, शॉर्ट फॉर्म में उसको कहते हैं केचुआ। केचुआ जो होता है, रीढ़ नहीं होती उसमें, केचुए में रीढ़ नहीं होती, रीढ़ बीन प्राणी होता है। तो वही केचुआ जो है वो आज की डेट में केचुआ वही बना पड़ा है। सीधी सी बात है, बीजेपी के नाम पे उसकी फट आंखें बंद हो जाती है, वो सो जाता है। जैसे आज अन्ना हजारे सोए पड़े ना 10-12 सालों से, हाँ, उसी तरह से ये सोए पड़े हैं। केंद्रीय चुनाव आयोग सोया पड़ा है। गुजराती जो है हाँ। देश को चला रहे हैं, 2 खरीद रहे हैं 2 बेच रहे हैं। हम गुजराती चला रहे हैं। देश को चला रहे हैं, 2 खरीद रहे हैं 2 बेच रहे हैं। कोई विकास की बात। और सबसे मेन चीज, दिल्ली में और देश में आचार संहिता लागू है। अभी आपने 10 कदम पीछे देखा था, यहाँ मोदी जी की एक तस्वीर थी, फूल था। तो इस चीज से क्या, ये सीधी सीधी गुंडागर्दी चल रही है। अब यही काम कोई विपक्ष विष्णु करता का है। अवतार बताया जा रहा है। किसको? विष्णु का अवतार मोदी जी को। देखिए, इस बारे में मैं कुछ नहीं, वो तो उनकी अपनी समझ जो है। बता रहे हैं, साफ कहता हूँ, बेशक गालियां दें, बेशक नाराज हो जाएं, बेशक मेरे पे हमला कर दें, कुछ भी कर दें, महामूर्ख लोग हैं। कहाँ विष्णु जी और कहाँ उनके अवतार, जिन्होंने दुनिया भर के कांड कर रखे हैं, बेकार की बातें हैं। प्रधानमंत्री हैं, कैसे उनकी पोल खोलूं, अच्छा नहीं लगता, देश की इसमें इज्जत खराब होती है। क्या क्या उनके कांड करे हुए, उन्हें विष्णु का अवतार बताया जा रहा है। महामूर्ख लोग हैं वो लोग, उनकी बुद्धि हरण हो चुका है, चीर हरण हो चुका उनकी बुद्धि का। चाचा जी, चाचा माँ के मरने पर तो बाल नहीं छिलवाए, दाढ़ी नहीं बनाकर, हम तो हिंदू है, मंदिर मंदिर घूम रहे हैं।
कमाल की बात है। ये कौन सा हिंदू है, कौन सा धर्म है और दाढ़ी बढ़ा लिए? कौन सा हिंदू है जो उसकी माँ बाप मर जाए तो मुंडन नहीं करवाता है? लालू जी कह दिए तो इसी पर आग लग गई। अरे हिंदू हो तो दाढ़ी मूंछ बनवाओ ना। टाइम नहीं मिला होगा चाचा, क्यों करवा रहे हैं? अगर बात नाई की कमी है, नाई की कमी है। टाइम नहीं रहा होगा। अच्छा, आपको बुला लेते हैं बाल मुड़वाने के लिए? हमको बुलाते हैं, हम ही आ जाते हैं। बताइए, ये तैयार है, ये तैयार है। अब बताइए क्या कहिएगा? देखिए